मैं आशीष यादव आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत हम ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। हम जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्णांतरिक परावर्तन। करा रहा हूँ वो एक्टिव चित्रा प्रकाशन की बुक के हैं। एक्टिव चित्रा प्रकाशन की बुक के न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको सीरियल से सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने दो न्यूमेरिकल्स को बोर्ड पर लिख दिया है, न्यूमेरिकल 14 एंड 15। देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 14 ये लिखा है, एक द्रव में प्रकाश की चाल 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा वायु में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यदि प्रकाश किरण उस द्रव से वायु में प्रवेश करती है, यानी उस लिक्विड से एयर में जाती है, तो क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बताइए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्रांतिक कोण पूछा है और क्रांतिक कोण का हमारे पास जो फॉर्मूला है अपवर्तनांक के पदों में वो n = 1/sin c या sin c = 1/n। तो क्रांतिक कोण निकालने के लिए पहले मुझे अपवर्तनांक चाहिए यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो देखिए, चलो करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें दिया है मुझे क्या गिवन है, दिया है, लिखने का पैटर्न देखिए और न्यूमेरिकल को समझेंगे हम। दिया है द्रव में प्रकाश की चाल, इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे, द्रव में प्रकाश की चाल, द्रव में प्रकाश की चाल = दे रखी है मुझे ये 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आगे लिखा है वायु में प्रकाश की चाल, देखें यहाँ पर, वायु में प्रकाश की चाल इसमें गिवन है, वरना हम लोग जानते हैं वायु निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वायु में प्रकाश की चाल = दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप ये देखिए, वो प्रकाश कण द्रव से किस में जा रही है, वायु में। इसको मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, यानी वो प्रकाश कण जा रही है द्रव से वायु में। अब आप ये देखिए, द्रव और वायु इन दोनों को देखिए, तो द्रव यहाँ पर सघन माध्यम है और वायु यहाँ पर विरल माध्यम है। सघन विरल क्या होते हैं, जिसका घनत्व यानी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो मीडियम मेरा डेंसर यानी सघन होता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो माध्यम मेरा रेरर यानी विरल माध्यम होता है। तो इस केस में हम जब क्रांतिक कोण निकालते हैं तो जो क्रांतिक कोण का मान होता है वो विरल माध्यम में होता है। यानी जब कोई प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब यदि विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो तो आपतन कोण के मान को ही हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इस केस में हम लोग देखेंगे, प्रकाश कण द्रव से वायु में जा रही है तो हम जो अपवर्तनांक निकालेंगे वो वायु के सापेक्ष द्रव का निकालेंगे। किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक निकालेंगे और उस अपवर्तनांक से फिर हम लोग निकालेंगे क्रांतिक कोण। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वायु के सापेक्ष द्रव के अपवर्तनांक को। और हाँ, एक चीज़ यहाँ देखिए, मुझे द्रव में प्रकाश की चाल दे रखी है। द्रव में प्रकाश की चाल जब किसी माध्यम में दे रखी होती है तो वो मेरा v होता है, यानी ये मुझे v की वैल्यू दे रखी है, v = 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। और वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, उसको हम लोग c मानते हैं। इसके अलावा वो किसी माध्यम में दे रखी हो, द्रव में दे रखी हो, जल में दे रखी हो, कांच में दे रखी हो, वो प्रकाश की चाल v होती है। लेकिन वायु या निर्वात, उसके लिए एक अलग ही सिंबल है c, यानी वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग c से इंडिकेट करते हैं। तो c = दे रखा है मुझे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, मेरे पास v है, c है और हम यहाँ पर अपवर्तनांक निकालेंगे। तो आपने इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है n = c/v। तो उससे हम लोग पहले अपवर्तनांक निकालेंगे, फिर अपवर्तनांक से निकालेंगे क्रांतिक कोण। अब देखिए, द्रव से वायु में जा रही है तो हम वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए, अपवर्तनांक को हम लोग मानते हैं n। किसका निकाल रहे हैं, द्रव का, तो द्रव के लिए हम लोग लिखेंगे लिक्विड। किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, वायु के, तो वायु को हम लोग लिखेंगे एयर। मतलब जिसके सापेक्ष लिखते हैं उसे हम आगे लिखते हैं, यानी वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम क्रांतिक कोण निकालेंगे तो हम सघन से विरल की ओर, यानी जब हम उसको लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक = अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है c/v। क्या होता है, c/v। तो देखो, हम लोग यहाँ से निकालेंगे ANL = c की वैल्यू मुझे गिवन है, c की वैल्यू है 3 × 10⁸ और डिवाइड बाई v की वैल्यू कितनी है 1.5 और इंटू 10⁸।
इसको देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगी और ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 15 ये 30 है, 15 2 30 होते हैं, यानी 15 दूनी 30 होते हैं, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। यानी हमारे पास जो ANL मतलब वायु के सापेक्ष द्रव का अपर्तनांक आ गया, वो कितना आ गया 2। यानी अब मुझे अपर्तनांक की वैल्यू मिल चुकी है और अब हम लोग क्रांतिक कोण निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो रिलेशन है अपर्तनांक के टर्म में और क्रांतिक कोण का, वो ANL सॉरी यहाँ पर L है, यानी वायु के सापेक्ष द्रव का अपर्तनांक इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1/sin c। अब ANL की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये है 2 और इक्वल टू यहाँ पे है मेरा 1/sin c। अब हमें c की वैल्यू चाहिए तो हम क्रॉस कर दे रहे हैं, sin c को इधर ले आ रहे हैं, 2 को इधर ले आ रहे हैं, तो यानी यहाँ हो जाएगा sin c इक्वल टू मेरा हो जाएगा 1/2। अब इस तरह की कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि साइन की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू है। तो यानी यहाँ से आ जाएगा साइन c इक्वल टू, अब साइन की टेबल में 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की होती है, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन उधर आके साइन इनवर्स बन जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा ओनली थीटा होता है, तो यानी c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो c इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री और c को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए हमने बड़ी आसानी से पहले अपर्तनांक निकाला, फिर अपर्तनांक से हम लोगों ने क्या निकाल लिया क्रांतिक कोण। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी 15वें क्वेश्चन पर। देखिए लिखा है कांच और ब्रैकेट में n यानी उसका अपर्तनांक दिया है n इक्वल टू 1.667 की एक प्लेट में चलती हुई प्रकाश की किरण जल, और जल का भी अपर्तनांक दिया मुझे, यानी n इक्वल टू दे रखा है 1.333 पर आपतित होती है, मतलब उस पर गिरती है, किस आपतन कोण पर प्रकाश ऊर्जा पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। यानी किस आपतन कोण पर जब वो पूरी तरह से परावर्तित होगी, तो यानी कहने का मतलब इसमें आपतन कोण यानी मुझसे क्रांतिक कोण की वैल्यू पूछी है, और ब्रैकेट में उन्होंने कहा है कि साइन 53.1 डिग्री का मान दे रखा है 0.7996। देखिए इस टाइप की वैल्यू अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कहीं दी हो तो समझ जाना कि वो मुझे आंसर दिया है। देखना हम लोग इसमें कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन में एक जगह मेरा ये स्टेप आएगा 0.7996, और ये जो वैल्यू होती है वह साइन 53.1 डिग्री की होती है, यानी इसका आंसर भी हमें मालूम है, यानी इसका आपतन कोण जो क्रांतिक कोण होगा वो ये होगा कितना 53.1 डिग्री। यानी आप इसको थोड़ा लॉजिकली बता सकते हैं, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है और अलग वैल्यू दे रखी है जो हमारी टेबल से मैच नहीं खाती हैं, तो वही आंसर होता है। नॉर्मली वो इसीलिए देते हैं कि आप करेंगे इसको, आपको एक जगह ये वैल्यू मिलेगी और तब आप उसको ये आंसर लगाएंगे। तो देखिए फिलहाल हम इसको करने जा रहे हैं। मुझे कांच का अपर्तनांक दिया है, जल का अपर्तनांक दिया है, यानी किस आपतन कोण पर वो प्रकाश ऊर्जा पूर्णतः परावर्तित होगी, यानी कहने का मतलब है उस आपतन कोण का मान, यानी वो हमें क्रांतिक कोण की वैल्यू ही उन्होंने पूछी है। तो देखिए मुझे क्या दे रखा है, मुझको दे रखा है इन्होंने कांच का अपर्तनांक, इसको थोड़ा गौर से समझना, कांच का अपवर्तनांक, और कांच का अपर्तनांक मुझे दे रखा है 1.667, और फिर आगे नीचे दे रखा है मुझे जल का अपवर्तनांक, उसको भी हम लोग लिखेंगे जल का अपवर्तनांक। देखें बोर्ड पर, तो जल का अपवर्तनांक मुझे गिवन है, जल का अपवर्तनांक दिया है 1.333, और अब आप ये देखिए, इसमें आप ये देखिए कांच से जल, यानी इसमें दो माध्यम है, एक तो कांच है एक जल है, तो हम लोग ये देखेंगे सघन से विरल, यानी सघन इसमें कौन माध्यम हो जाएगा, मेरा कांच हो जाएगा। इसमें आप ये देखिए कांच से जल, अब आप ये देखिए जल यहाँ पर विरल माध्यम का काम करेगा, कांच यहाँ पर काम करेगा सघन माध्यम का। और जो हम लोग यानी किस आपतन कोण पर, यानी आपतन कोण का मतलब, यानी हमसे क्या पूछा इन्होंने, यानी इस केस में जो आपतन कोण होगा वो मेरा, आपतन कोण को हम लोग आई मानते हैं, आपतन कोण जो होगा वो मेरा क्रांतिक कोण के बराबर होगा, यानी जो आपतन कोण होगा उसी को हम लोग क्रांतिक कोण कहेंगे। इन उन्होंने मुझसे घुमा के पूछा है कि क्रांतिक कोण की वैल्यू बताइए, और क्रांतिक कोण को हम लोग C मानते हैं, तो उन्होंने मुझे C की वैल्यू पूछी है। अब आप ये देखिए मुझे ये दे रखा है, इसको हम सिंबल्स में किस तरह से लिखते हैं। कांच का मुझे क्या दिया है अपवर्तनांक, अब देखना अपवर्तनांक को हम लोग n मानते हैं, किसका दिया है कांच का, कांच यानी ग्लास, तो उसको हम लोग G लिखते हैं। अब देखना यहाँ मुझे ये नहीं दिया है किसके सापेक्ष दिया है, तो हम लोग हमेशा वायु के सापेक्ष ही मानते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे इधर माध्यम क्या होगा वायु, इधर भी माध्यम क्या होगा वायु, यानी हम कह सकते हैं कि मैं वायु के सापेक्ष आपके सामने खड़ा हूँ।
तो फिलहाल यहाँ देखो कांच का पूर्णांक दिया, जिसका पूर्णांक दिया होता है उससे हम पीछे लिखते हैं। अगर ये लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि किसके सापेक्ष दिया है, तो हम लोग उसको मानेंगे वायु के सापेक्ष, वायु मतलब एयर। तो यानी ANG की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1.667। अब इसको देखिए, मुझे क्या दिया, जल का पूर्णांक। अपूर्णांक को हम लोग n मानते हैं, किसका दिया, जल यानी वाटर, वाटर को हम लोग W लिखते हैं। अब यहाँ भी नहीं लिखा है किसके सापेक्ष, तो हम लोग किसके सापेक्ष मान लेंगे, वायु के सापेक्ष, वायु मतलब एयर। अब देखिए कांच से जल, यानी जब हम क्रांतिक कोण निकालते हैं तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का पूर्णांक निकालते हैं। सघन माध्यम, इसमें भी देखो निकाला था मैंने, यानी सॉरी, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का पूर्णांक निकालते हैं, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का। तो कांच से जल, तो हम जल के सापेक्ष कांच का पूर्णांक निकालेंगे। यानी जो आपतन कोण होता है, क्रांतिक कोण, वो मेरा सघन माध्यम में होता है, और जब प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तभी मुझे क्रांतिक कोण मिलता है। यानी उस क्रांतिक कोण, आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। देखें इस केस में क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग अपवर्तनांक निकालेंगे। अब हम देखिए, हम लोग निकालेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम निकालने जा रहे हैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब कोई क्वेश्चन कर सकता है कि सर आप ये क्यों निकाल रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालने जा रहे हैं। तो देखें, ये जो आपतन कोण होता है, जो क्रांतिक कोण होता है, वो सघन माध्यम में बनता है। किसमें माध्यम बनता है, सघन माध्यम। तो हम विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखें, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखें इधर, अपवर्तनांक को हम लोग क्या मानते हैं, यानी हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, उस पर गौर कीजिए। हम लोग निकालने जा रहे हैं अपवर्तनांक किसका, कांच का, मतलब G। किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, मतलब WNG। देखिए, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो आपको बताया था, जब भी इस तरह का केस हो WNG, तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं NG/NW, यानी बाद वाला अपवर्तनांक बट्टे पहले वाला अपवर्तनांक। इसको हम लोग लिख सकते हैं NG और अपॉन NW। अब माध्यम आपको दिया नहीं किसके सापेक्ष, तो हम लोग क्या मान लेंगे, A, यानी A मतलब एयर। तो ये हो जाएगा मेरा वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक और बट्टे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। इसको देखिए थोड़ी वैल्यू में यहाँ पर पुट करेंगे, तो ANG की वैल्यू मुझे गिवन है, कितनी है, 1.667 डिवाइड बाई ANW की वैल्यू कितनी है, 1.333। मैं इसको यहाँ पर अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लगा दूंगी। अब मुझे क्या निकालना है, क्रांतिक कोण यानी C। आपतन कोण ही मेरा क्या हो जाएगा इस केस में, क्रांतिक कोण। तो देखिए इस केस में हम लोग C निकालेंगे, यानी यहाँ घटना हो रही है पूर्णांतरिक परावर्तन की। तो आपतन कोण, क्रांतिक कोण, यानी C की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो C कैसे निकाल लेंगे, अब देखो मुझे अपवर्तनांक दिया है, तो अपवर्तनांक से हम लोग क्रांतिक कोण निकाल सकते हैं। हम फॉर्मूला लगा सकते हैं अपवर्तनांक का क्रांतिक कोण के टर्म में, यानी ये WNG इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 1/sin C। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, sin C की, क्रांतिक कोण की। तो हम sin C को इधर ले आएंगे, WNG को इधर ले आएंगे। तो यानी यहाँ से हो जाएगा मेरा sin C इक्वल टू 1/WNG। अब इसको देखिए, हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, यानी 1/, इसकी WNG की वैल्यू मुझे दे रखी है, WNG की वैल्यू कितनी है, 1.667, यानी ये है 1.667 और डिवाइड बाई 1.333। अब ये 1.33 ऊपर आ जाएगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 1.333 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये मेरा 1.667। देखिए जब आप इसका इसमें डिवाइड देंगे तो देखिए हमें जो वैल्यू दे रखी है ये, यानी आप देखिए इसमें अंश छोटा हर बड़ा है, तो वैल्यू जो आएगी वो मेरी 0 से छोटी है, 1 से छोटी आएगी, तो यानी ये आएगा। आप निकाल सकते हैं इसको। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आएगा 0, यानी इसका जब डिवाइड देंगे 0.7996, यानी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, 2 लाइन और बची हैं, इधर देखिए मैं इधर लिख दूंगा, यानी जो sin C इक्वल टू आया है वो मेरा कितना आया है, 0.7996। अब ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है मेरी sin 53.1 डिग्री की। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं sin C इक्वल टू, ये वैल्यू है मेरी sin 53.1 डिग्री। अब देखो साइन उधर जाके साइन इनवर्स बन जाएगा, तो जो C की वैल्यू है C इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, 53.1 डिग्री। तो यानी इसमें आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो क्रांतिक कोण है वो मेरा कितना आ गया, 53.1 डिग्री। और उम्मीद करता हूँ ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे